केटवी न्यूज। नमस्कार, मैं रेशमा, आपका स्वागत है लोकतंत्र पर केटीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते पहले दुर्ग जिले की खबरों से। गुड फ्राइडे के अवसर पर दुर्ग शहर में ईसाई समाज की ओर से पारंपरिक क्रूस यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए प्रार्थना और भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ते नजर आए। क्रूस यात्रा के दौरान प्रभु यीशु मसीह के दुख, त्याग और मानवता के लिए दिए गए संदेशों को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। पूरे मार्ग में प्रार्थनाओं और धार्मिक गीतों से भक्तिमय वातावरण बना रहा। इस यात्रा में महिलाओं की विशेष सहभागिता देखने को मिली। कई महिलाओं ने चालीसा का उपवास रखकर प्रभु यीशु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और क्रूस यात्रा में शामिल हुई। ईसाई समाज के लोगों का कहना है कि गुड फ्राइडे केवल शोक का दिन नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश भी देता है। शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में यह क्रूस यात्रा संपन्न हुई। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में मक्के की फसल की आड़ में करीब 5 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई थी। पुलिस ने मौके से लगभग 8 करोड़ रुपए कीमत की अफीम जब्त कर सभी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दिया था। इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकर समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने खेतों में जाकर सही तरीके से सर्वेक्षण नहीं किया, जिसके कारण कागजों में मक्के की फसल बताकर अफीम की खेती जारी रही। हालांकि अब प्रशासन ने एकता साहू का निलंबन समाप्त कर दिया है और उन्हें विकासखंड धमधा में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। दुर्ग जिले में अस्पताल संचालकों को फर्जी तरीके से डराकर पैसे वसूलने की कोशिश का मामला सामने आया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित गंगोत्री अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओम प्रकाश कराड़े ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर कराड़े के मुताबिक उन्हें एक कॉल आया था, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को रायपुर स्थित स्वास्थ्य परिसर कल्याण विभाग के सचिव का पर्सनल स्टाफ बताया। आरोपी ने अस्पताल में कथित अनियमितताओं का हवाला देकर मामला खत्म कराने के नाम पर मानसिक दबाव बनाया और पैसों की मांग की। डॉक्टर कराड़े को शक होने पर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव कार्यालय में जानकारी ली, जहां पता चला कि अजय अग्रवाल नाम का कोई भी व्यक्ति वहां पदस्थ नहीं है। इसके बाद उन्होंने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिंदी रंगमंच दिवस की पूर्व संध्या पर भिलाई के नेहरू सांस्कृतिक सदन सेक्टर 1 में एक भव्य नाट्य संध्या का आयोजन किया गया। कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ कवच के तत्वाधान और इप्टा भिलाई के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नाट्य कार्यशाला से जुड़े बच्चों और युवाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत मणिमयी मुखर्जी के स्वागत उद्बोधन में हुई। निर्देशक चारू श्रीवास्तव और रोहित रेड्डी के मार्गदर्शन में तैयार प्रस्तुतियों में मंचीय अनुशासन और विषय की गंभीरता साफ दिखाई दी। कार्यक्रम में कला और साहित्य जगत से जुड़े कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार युवक की तलाशी लेने पर उसके बैग से 2 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 1,44,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान विशाल साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक तराजू और होंडा एक्टिवा स्कूटी भी जब्त की है। वहीं दूसरी कार्रवाई में जामगांव 8 थाना क्षेत्र के ग्राम बरवाई भाटापारा में घर से अवैध शराब बेच रहे बिसहत जांगड़े को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 32 पौवा देसी और अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। अब नजर रखते हैं प्रदेश की खबरों पर। महासमुंद के कांग्रेस भवन में महंगाई को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। इस दौरान कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकार वार्ता खत्म होने के बाद कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष विजय साव ने सूचना देने के मुद्दे को लेकर पूर्व ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष ढेलू निषाद और कांग्रेस कार्यकर्ता निर्मल जैन से बहस शुरू कर दी। बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि तीनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। गुस्से में आकर एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सियां फेंकी गई, जिससे कांग्रेस भवन में रखी कुर्सियां और कांच टूट गए। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली प्रभारी दिनेश यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला।
अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह रिंग रोड किनारे एक अधेड़ महिला का शव खून से लथपथ हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि महिला के गले में धारदार हथियार के निशान थे और उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महिला के प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतल मिली, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या की गई। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर के ओल्ड बस स्टैंड चौक के पास एक युवक की सरेराह बेरहमी से पिटाई कर दी गई। प्रसाद वितरण के दौरान शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक युवक और एक महिला ने मिलकर पीड़ित युवक को घेर लिया। महिला ने गुस्से में युवक पर चप्पलों की बरसात कर दी, जबकि उसके साथ मौजूद युवक ने मुक्कों से उसकी जमकर पिटाई की। भीड़ भाड़ वाली सड़क के बीचों बीच हुई इस मारपीट से कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा और राहगीर तमाशबीन बने रहे। ओल्ड बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाके में हुई इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी रायपुर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर के निर्देशन में ऑपरेशन कालचक्र के तहत अलग अलग टीमों ने शहर के संवेदनशील इलाकों में दबिश दी। इस दौरान निगरानी बदमाशों, गुंडों, तत्वों और संदिग्धों को पकड़कर थाने लाया गया। कुल 60 आपराधिक तत्वों की थाने में परेड कर उन्हें सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों में खौफ पैदा करना और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही चाकूबाजी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुराने चाकूबाजों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। रायपुर के गंज थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि तेलघानी नाका के पास कुछ लोग बैग में गांजा लेकर खड़े हैं और कहीं जाने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 नाबालिग को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान सभी आरोपियों के बैग से कुल 22 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 11,22,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ओडिशा में गांजा लाकर मध्य प्रदेश में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने से दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ रहा है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है, लेकिन इसी बीच भारत के पुराने दोस्त रूस ने बड़ा ऑफर देकर राहत का संकेत दिया है। रूस ने भारत को पहले से ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस सप्लाई करने की पेशकश की है। रूस की डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ऊर्जा, उर्वरक और रणनीतिक सहयोग को लेकर अहम बातचीत हुई। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच रूस का यह प्रस्ताव भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने वाला बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारतीय नौसेना को शुक्रवार को एक बड़ी ताकत मिली जब अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत INS तारागिरी को आधिकारिक रूप से नौसेना में कमीशन किया गया। विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस युद्धपोत को स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप बताते हुए कहा कि इसकी कमीशनिंग भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली से लैस तक यह जहाज समुद्रों में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह जहाज केवल युद्ध क्षमता ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी अहम भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार ने फ्लाइट यात्रियों को राहत देने वाले अपने एक बड़े फैसले को फिलहाल टाल दिया है। दरअसल सरकार ने पहले आदेश दिया था कि एयरलाइंस को फ्लाइट की कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देनी होगी, लेकिन अब नागर विमानन मंत्रालय ने इस आदेश को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। एयरलाइंस कंपनियों ने इस नियम पर ऑपरेशनल और कमिश्नल असर को लेकर चिंता जताई थी। फिलहाल यात्रियों को सिर्फ 20% सीटें ही बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलेगी, बाकी
सीटों के लिए एयरलाइंस 200 से 2100 रुपए तक सीटें सिलेक्शन चार्ज लेती है। सरकार का कहना है कि मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद ही इस नियम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जंग के 35वें दिन ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान के मुताबिक उसकी नई एयर डिफेंस प्रणाली ने अमेरिका का दूसरा F-35 स्टील्थ फाइटर जेट मार गिराया है। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने कहा कि यह हमला मध्य ईरान के ऊपर हुआ। F-35 को दुनिया का सबसे उन्नत और लगभग अदृश्य फाइटर जेट माना जाता है, जिसकी कीमत करीब 850 करोड़ रुपए है। ईरान का कहना है कि उसकी स्वदेशी एयर डिफेंस तकनीक अब अमेरिका स्टील्थ टेक्नोलॉजी को भी चुनौती दे सकती है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर यह सच हुआ तो यह मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की दिशा बदल सकता है। जब दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के युद्ध पर टिकी हुई है, उसी समय अफ्रीका की कांगो में खून की एक और दर्दनाक कहानी सामने आई है। इस्लामिक स्टेट से जुड़े जिहादी संगठन ADF के लड़ाकों ने कांगो के गांव पर हमला कर दिया। हमले में 56 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि कांगो की सेना ने की है। हमलावरों ने गांव के कई घरों को आग के हवाले कर दिया और 2 लोगों को बंधक बना लिया। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यह आतंकी संगठन युगांडा से जुड़ा हुआ है और दोनों देशों की खुली सीमा के कारण इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ADF सीधे सेना से लड़ने के बजाय आम नागरिकों को निशाना बनाता है, ताकि इलाके में डर और अस्थिरता फैल सके। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।